भी बेचारे अपने जीवन ऑलमोस्ट राजनीतिक कैरियर गवा चुके हैं। उसमें बिहार के हमारे सुशील मोदी, छोटे मोदी जिसको कहा जाता है, उनका नाम भी शामिल है। वो बेचारे ना इधर के ना उधर के हैं। अच्छे खासे वहां पे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते थे, थोड़ा रुतबा हुआ करता था। अब तो ना इधर के ना उधर के, क्या करें बेचारे। और सुब्रमण्यम स्वामी वो पहले से बेचारे बाहर हैं, तो बीच बीच में ट्वीट करके अपनी व्यथा जो है दिखाते रहते, लेकिन मोदी जी को परवाह नहीं है। सतपाल मलिक भी बीच बीच में अपनी रेंटिंग होती रहती हैं। यशवंत सिन्हा खैर कब से बाहर है, उनको तो क्या कहा जाए, इस समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, भगवान करे उनकी तबीयत जरा ठीक रहे। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने दो तीन शत्रपों को साइडलाइन किया, वो थोड़े स्ट्रांग भी थे। भारत के दो सबसे स्ट्रांग जो शत्रप थे वो येडुरप्पा और वसुंधरा थे एक्चुअली, इनमें जिनमें थोड़ी ताकत थी। लेकिन उनको भी जिस ढंग से दूध में से मक्खी की तरह निकाला और येडुरप्पा को जिस ढंग से अपमानित करके इन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद से हटाया, वो अपने आप में इस बात का द्योतक था कि यहाँ आने वाले चुनाव में शायद मोदी जी अपनी हार का वारंट साइन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वारंट राजस्थान में भी साइन करते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खुद भी 73 साल के हैं, वसुंधरा तो 72 साल की है। तो उनकी भी इच्छा थी जिंदगी की आखिरी पारी खेल के एक मुख्यमंत्री बन के मैं यहां से जाऊं, पर मोदी जी किसी को फेवर तो करते नहीं है अपने अलावा। ये हालात हैं। अगला नंबर किसका है स्वामी जी? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है, आपने देखिए दिनेश जी बहुत बड़ी लिस्ट बताई उन लोगों की जिनके पर कतरे हैं मोदी जी ने। मुझे एक अगर दो चार लोगों के नाम बता देते जिनके कद को इन्होंने बढ़ाया है और जो लोकतंत्र में कोई अपनी मजबूत जड़ रखते हैं। शायद आप 4-5 नाम से ज्यादा आपने जितने भी नाम बताए, इसके लिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं। नहीं नहीं, वो मैं खुद आपकी शरण में हूं और सब एक दूसरे की शरण में हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने मंत्री बनाया है या उनका कद बढ़ाया है, या तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कांग्रेसी हैं। बीजेपी में जिन्होंने 40-50 साल से संघर्ष किया है और जिसको इन्होंने पुनर्स्थापित किया है, उसमें तो मुझे कोई भी नाम नहीं दिखाई पड़ता। बल्कि हालांकि यहां तक आपने अमित शाह जी को उनके साथ इंक्लूड कर लिया, फोटो फ्रेम में तो अमित शाह भी नहीं दिखाई देते। अमित शाह जी भी फोटो फ्रेम से गायब रहते हैं। इसका मतलब यह है, देखिए मुझे याद आता है कालिदास का जी, जिस पेड़ पे वो बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। देखिए अगर आपकी पार्टी नहीं बचेगी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नहीं बचेंगे और समर्पित कार्यकर्ताओं की जड़ आप काट के वहां पे कांग्रेसियों को बिठा देंगे, तो आप कैसे पेड़ आपका पुष्पित और पल्लवित होगा। मैं राजस्थान की घटना आपको बताता हूं, रिसेंट घटना है। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता, जो वहां के नेता विपक्षी दल हैं, वो वसुंधरा जी के घर चले गए। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए थी कि भाई अब चलिए सारे दल जो हैं आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे से मंत्रणा कर रहे हैं और एकजुट होके वो चुनावी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हेडक्वार्टर से फोन आया उन नेता को बीजेपी के, क्या वसुंधरा जी के साथ कैसे बैठे, उठिए तुरंत निकलिए वहां से। दूसरी घटना, जयपुर के अंदर सारे 3 व्हीलर्स के ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। और आपको आश्चर्य होगा, जिसको आप कहते हैं बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उन्होंने अपने अध्यक्ष सीपी जोशी की फोटो लगाने के बजाय उन सीपी जोशी की फोटो लगवा दी, पोस्टर लगवा दिए जो स्पीकर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जी। तो आप दिनेश जी देखिए मुश्किल क्या है कि आज के तारीख में, देखिए आप जितने भी चुनाव देख लीजिए पिछले विधानसभा के, अगर ये बीजेपी कहीं जीती है, असम में जीती है। असम में क्यों जीती? आपने जो नाम लिया, कांग्रेसी हेमंत विश्व शर्मा, जिनको राहुल गांधी ने बिस्किट नहीं खिलाया था, अपने पिद्दी को बिस्किट खिला दिया था और उससे वो रूठ गए थे, नाराज हो गए थे। उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को आगे रख के चुनाव लड़ा था। और हर स्टेट की लीडरशिप, जो वोटर है वो ये चाहता है कि उसके लीडर को सम्मान मिले। वो असमीज अस्मिता का प्रश्न था, बीजेपी जीत गई। कर्नाटका में आपने जो कर्नाटका अस्मिता को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों थे उनको नीचे दिखाया, आप चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब को, जो धूमल साहब शांता कुमार जी को और धूमल साहब को, जो बड़े प्रतिष्ठित ठाकुर और ब्राह्मण नेता थे, आपने उनको नीचे दिखाया, आप चुनाव हार गए। और यही रणनीति जो है, एक कूटनीतिक मिस्टेक आप यहां कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वही आप राजस्थान में कर रहे हैं।
राजस्थान की स्थिति यह है, रमन सिंह का पता नहीं चल रहा छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति क्या है, उनको कद बढ़ाए अपने कौन सी लिस्ट में उनको रखा है, नाराज में रखा है या नहीं नाराज वाले में रखा है। तो देखिए, स्टेट लीडरशिप को अगर आप महत्व नहीं देंगे, वो जड़ काट देंगे। और वसुंधरा राजे ने अभी 2-4 दिन पहले महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया और उसमें कहा महिलाओं से, मैं यहीं रहूंगी, यहीं पार्टी में रहूंगी, यहीं लड़ूंगी और राजस्थान छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी मां द्वारा बनाई हुई पार्टी है, राजमाता विजयराजे सिंधिया की पार्टी है और इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उधर श्रीमंत जी ने मध्य प्रदेश में जिनको आयातित करके लाए थे, किसी प्रकार से जुगाड़ उगाड़ करके गवर्नमेंट को गिराया था, वो ना उगल सके ना निगल सके की स्थिति में उन्होंने बीजेपी को पहुंचा दिया है। तो सवाल यह है कि क्या गुजराती अस्मिता को मराठी अस्मिता पर, राजस्थानी राजपूतानी अस्मिता पर, मध्य प्रदेश की अस्मिता पर और तेलंगाना की अस्मिता, जो बची खुची कसर थी, तेलंगाना में आपने बीआरएस को इतना एक्सपोज कर दिया और खुलेआम आपने बता दिया कि बीआरएस जो है एनडीए ज्वाइन करना चाह रहा था। इसका मतलब यह है कि ओवैसी साहब आपके समर्थक हैं, क्योंकि ओवैसी साहब अलायंस पार्टनर हैं बीआरएस के, और आपने कहा बीआरएस हमसे मिलना चाह रही थी और हमको शॉल उड़ाती थी और फूल हमें भेंट करते थे। इसका मतलब आपने ओवैसी साहब का भी सत्यानाश कर दिया, बंटाधार कर दिया, और जो राव साहब है उनका भी बंटाधार और सत्यानाश कर दिया। तो सवाल यह है, इस समय की स्थिति यह है कि वो किसी का कद नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपना भी कद नहीं बढ़ा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी अब ये समझ गई है कि अगर उनको अपने 100 साल पूरे होने का जो सम्मेलन है और उसको प्रतिष्ठित रूप से कराना है, सरकार बदलने वाली है, इसलिए उनको अपना, जैसे इमरजेंसी टाइम में आरएसएस ने इंदिरा जी को चिट्ठी लिख दी थी कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, समर्पण के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार का समझौता और समर्पण वो इंडिया अलायंस से करने के लिए मेरे ख्याल से उत्सुक है। और मोदी जी अकेले हर जगह दिख रहे हैं, ऐसे ही दिखते रहेंगे। इलेक्शन टाइम होगा, सब इनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सब घाघ लोग होते हैं। मोदी जी जितने घाघ हैं उतने ही वसुंधरा राजे हैं, उतने ही हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं उतने ही रमन सिंह हैं। ये सब दांव का इंतजार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, नितिन गडकरी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम, और जब उनके पास टाइम आएगा तो वो बताएंगे कि भैया गुजराती इतने बुद्धिमान होते हैं, मान लिया हमने, लेकिन राजस्थानी और जो मराठी और महाराष्ट्र के लोग हैं और जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो भी किसी से कम बुद्धिमान नहीं होते।